डियर व्यूअर्स, जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स में से हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, ये यूनिक प्लैनेट है क्योंकि इस प्लैनेट पे वाटर प्रेजेंट है और लाइफ एग्जिस्ट करती है। जो ये लाइफ है, इट एग्जिस्ट्स in the form of plants, in the form of animals, in the form of microorganisms। और जो ये प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनमें डिफरेंसेस है, इनमें वेरिएशंस है, इनमें वेरिएबिलिटी है। जो ये वेरिएशन या डिफरेंसेस होती है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इन दिस short session, we are going to discuss about biodiversity, its origin, its types, its importance, and the main features of the biodiversity. This is M. Aslam, and you are watching your favorite YouTube channel, Science Wala. So let's start. Biodiversity जो है, it is derived from, या it originates from Greek word bios means life and Latin word diversity means variety or differences. The whole world, the whole word biodiversity generally means variety of life. अगर हम ब्रॉडली बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करेंगे, बायोडाइवर्सिटी इज द शॉर्टनेड फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी. इट रेफर्स टू ऑल द वेराइटी ऑफ लाइफ that can be found on earth, plants, animals, fungi and microorganisms, as well as to the communities that they form and the habitats in which they live. जो टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये इंट्रोड्यूस की थी थॉमस लव जॉय ने, मगर जो इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, वो कॉइन किया था वॉल्टर जी रोजन ने इन 1985. The word biodiversity is contraction of the phrase biological diversity and was coined in 1985 by Walter G. Rosen. व्यूअर्स, आपके सपोर्ट के बगैर हमारे वीडियोस का कोई मोल नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना ताउन दें, सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि वीडियो में क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon and share the video. Types of biodiversity. Biodiversity is of three types. या हम कह सकते हैं जो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इसको हायरार्किकल के लिए तीन लेवल्स होती है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी and community and ecosystem diversity. तो सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन सब में सेल के बने होते हैं.
सेल में डीएनए होता है, उस डीएनए पे जीन्स होते हैं। जो ये वैरायटी है जीन्स में या वैरायटी प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ जीन्स, इसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जो डीएनए है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हो सकता है, उसके ट्रेट्स कैसे होंगे, उसकी एबिलिटीज़ क्या होंगे। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी हम डिफरेंट लेवल्स पे मेजर कर सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन में, डिफरेंट पॉपुलेशंस में, या किसी पॉपुलेशन में डिफरेंट जीन्स होते हैं, स्पीशीज़ लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। उसके बाद होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी, द वेराइटी ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम और अक्रॉस द बायोस्फीयर, उसको कहते हैं हम स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं एज अ स्पीशीज रिचनेस, द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, रीजन और एरिया, या रिलेटिव एबंडेंस और स्पीशीज इवेंस, या प्रपोर्शन ऑफ ईच स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीशीज का क्या प्रपोर्शन है, वो किस रेशो में है। तो थर्ड इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of ecosystems in a given place. Within a broader landscape, there is a mosaic of interconnected ecosystems. For example, अगर हमारे पास एक लार्ज पैच है फॉरेस्ट का, इसमें एक पॉन्ड भी हो सकता है, वो एक इकोसिस्टम बन गया, या फॉरेस्ट खुद एक इकोसिस्टम है। तो किसी भी एरिया में बहुत सारे इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, इसको कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जो कम्युनिटी डाइवर्सिटी होती है इसके तीन पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी जो है, इट इज़ द बायोडाइवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर एरिया, कम्युनिटी और इकोसिस्टम। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज और स्पीशीज रिचनेस इन दैट इकोसिस्टम। तो इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ टैक्सा, डिस्टेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन द इकोसिस्टम, जैसे फैमिलीज कितनी वहाँ पे है, कितने जनरा है, कितने स्पीशीज है। उसके बाद है बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी इज a measure of biodiversity which works by comparing the species diversity between ecosystems। दो या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम्स के बीच में हम कंपेयर करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो दिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द नंबर ऑफ टैक्सा दैट आर यूनिक टू ईच ऑफ द इकोसिस्टम। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन अक्रॉस हैबिटेट्स और एमंग कम्युनिटीज़। ये हमें क्वांटिटेटिव मेजर देता है डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटीज़ दैट एक्सपीरियंस चेंजिंग एनवायरनमेंट्स। उसके बाद आती है गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी refers to the total species richness over a large area or a region। ये मेजर होता है ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम्स विद इन ए रीजन। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ कंपोनेंट इकोसिस्टम्स एंड द बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन कंपोनेंट इकोसिस्टम्स। जो गामा डाइवर्सिटी है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस of component communities by equation gamma is equal to S1 plus S2 minus C। इसमें से जो S1 है, it is the total number of species recorded in the first community,
S2 is the total number of species recorded in the second community, and C is the number of species common to both communities. जो बायोडाइवर्सिटी है, it is measured by two major components: species richness and species evenness. Species richness, it is the measure of the number of species found in a community. दूसरा है species evenness. Species evenness is a measure of the relative abundance of the different species, making up the richness of an area. Viewers, ये हमारी अर्थ का मैप है. इसके सेंटर में से एक लाइन पास होती है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री पे. अगर हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी, अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, चाहे नॉर्थ की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ जाएंगे, जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. नंबर सेकंड, अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, नॉर्थ पोल से टुवर्ड्स द इक्वेटर, साउथ पोल से टुवर्ड्स द इक्वेटर, जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो इंक्रीज होती है. क्वेश्चन ये है कि जो इक्वेटर है या ट्रॉपिकल एरियाज है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की कंसंट्रेशन क्यों ज़्यादा है? तो इसका भी रीज़न है. सबसे पहले ये बात, जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है वो हायर होती है एट इक्वेटर देन एट पोल्स. अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करेंगे, it is referred as the latitudinal diversity gradient, in which the number of species increases from the poles to the equator. This ranks among the broadest and the most notable biodiversity patterns on Earth. अब सवाल है, क्या रीज़न है कि जो इक्वेटर है वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है बायोडाइवर्सिटी की? सबसे पहले वहाँ पे वार्म टेम्परेचर होता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है, जो प्रोवाइड करती है फेवरेबल कंडीशंस फॉर मेनी स्पीशीज टू ग्रो एंड लिव देयर. जो ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़ होती है, दे आर मोर प्रेडिक्टिव बिकॉज दीज एरिया रिसीव मोर सोलर एनर्जी. वहाँ पे सनलाइट वर्टिकली फॉल हो जाती है. Over geographical times, the tropics have had a more stable climate. वहाँ पे stable climate होता है as compared to the poles or in the temperate regions. In tropics, therefore, local species continue to live there itself. Among plants, rate of outcrossing appear to be higher in tropics. ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से इक्वेटर पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है बायोडाइवर्सिटी की. जितना हम इक्वेटर से दूर जाते हैं टुवर्ड्स द पोल्स, पहले टेम्परेट रीजन में फिर पोल्स में, तो वो डिक्रीज होती जा रही है. डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आप देखिए, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स है, इनका हमने यहाँ पे पाई चार्ट दिया है. सबसे ज़्यादा आप देखिए इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है. उसके बाद आप देखिए डिफरेंट प्लांट्स में देखिए आप फ्लावरिंग प्लांट सबसे ज़्यादा है. तो इसी तरह जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्ट्स होते हैं, फंगी होते हैं. इनके एग्जांपल्स यहाँ पे साइड में दिए गए हैं. इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन. जो एनिमल्स
विदाउट बैकबोन होते हैं, इनको कहते हैं हम इनविटब्रेट्स। यहाँ पे एग्जांपल दिए गए कौन कौन से हैं। और एनिमल्स एंड द एनिमल्स विद बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं। फैक्ट्स, अगर हम बायोडाइवर्सिटी देखेंगे अर्थ पे, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो ज़्यादा मेजॉरिटी में एनिमल्स होते हैं एज कंपेयर टू द प्लांट्स। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं तकरीबन 8.7 मिलियन एनिमल्स स्पीशीज़ या टोटल स्पीशीज़, जिसमें से 2 मिलियन स्पीशीज़ आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब की गई है। तो इसमें से सिर्फ 390 3,90,900 प्लांट स्पीशीज़ ऑन द अर्थ, इनमें सिर्फ प्लांट्स है। दूसरी बात, अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कंपैरिजन करेंगे, प्रोकैरियोट्स होते हैं सिंगल सेलेड ऑर्गेनिजम्स विच लैक ट्रू न्यूक्लियस इन द सेल। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन होती है प्रोकैरियोट्स की। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, वो बहुत कम तादाद में होते हैं। इसी तरह अगर हम देखेंगे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में, तो इनवर्टिब्रेट्स ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, एनिमल्स विदाउट बैकबोन, और वर्टिब्रेट्स कम तादाद में होते हैं। जो टोटल इनवर्टिब्रेट्स है एस्टिमेट किए जाते तकरीबन 5 मिलियन है, और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं दे मेक अप अबाउट 95% ऑफ अर्थस एनिमल स्पीशीज। अगर इनवर्टिब्रेट्स और टोटल बायोडाइवर्सिटी हम देखेंगे, इंसेक्ट्स सबसे टॉप पे होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं 40% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन स्पीशीज। तो तकरीबन 1 मिलियन स्पीशीज है इंसेक्ट्स की, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 से 10 मिलियन तक इनकी पॉपुलेशन हो सकती है, मगर अभी डिस्क्राइब 1 ही मिलियन किए गए हैं। अच्छा, वर्टिब्रेट्स तकरीबन एनिमल्स होते तकरीबन 60,000 स्पीशीज, मोस्ट ऑफ विच आर फिश। फिश मेक अप द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स आफ्टर इंसेक्ट्स। यहाँ पे इंसेक्ट्स वर्ड है, इंसेक्ट्स वहाँ पे वर्ड है, बट फिश और वर्टिब्रेट्स। मैमल्स, amphibians, reptiles, fish and birds all have backbones. All these animals make up less than 4% of total animal species. There are estimated 3,90,900 species of plants on the earth. Among group of plants, angiosperms exhibit higher species diversity. About 250,000 species are angiosperms, which make up about 80% of total plant species. आप बाकी स्पीशीज़ का आप इस टेबल में देख सकते हैं, आप वो खुद देख सकते हैं। More than 70% of all the species recorded are animals. Plants are not more than 22% of the total. Among animals also, about 70% are insects. The fungi have more species than all the vertebrate species combined. In case of vertebrates, the species of fishes are more than that of birds, and of later more than reptiles. अगर हम प्लांट स्पीशीज़ की बात करेंगे, तो ऑर्डर है स्पीशीज़ ऑफ फंगी इज़ ग्रेटर दैन स्पीशीज़ ऑफ एंजियोस्पर्म्स दैन स्पीशीज़ ऑफ एल्गी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल में डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Now, importance of biodiversity. Biological diversity is fundamental to our life. Not only does it secure our material needs, it also provides valuable services that humans require from their environment, जैसे food, clothing, clean drinking water, medical care. ये ensure करती है stability of our habitats and is an essential basis of our culture and civilization.
Biodiversity also means genetic diversity and is our best safeguard against environment changes. अगर हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्यूवर्स एक बात आप याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंस है प्लांट्स की, जो इम्पोर्टेंस है एनिमल्स की, क्या क्या चीज़ में प्लांट से आती है, एनिमल से आती है, वो सारी आती है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे फूड, क्लोथिंग, फाइबर्स, एडिबल एनिमल्स, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, फ्यूल्स, ये सारे इसमें आएगा। इसी तरह मिल्क प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड ड्राई इंडस्ट्रीज, अच्छा, होली एंड सेक्रेड ट्रीज, एस्थेटिक वैल्यू, इको टूरिज्म, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, फ्लड्स, मेंटेनेंस सॉइल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये सारा काम बायोडाइवर्सिटी करती है। तो इस पर आप एक बहुत बड़ा ऐसे लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वही होती है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, देयर आर 5 मेन थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट वन, habitat loss and destruction, introduced and or invasive species, overexploitation or harvesting, population change, ग्लोबल चेंज एंड पोल्यूशन। जो हैबिटेट लॉस या डिस्ट्रक्शन है, दिस इज द सिंगल ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट लॉस हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट बाय द फैक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, पोल्यूशन। अगर हम इन सब को वन बाय वन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 5 मेन थ्रेट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। आप इसको आसानी से लिख सकते हो, फिर या पढ़ सकते हो। जैसे नंबर 1, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड हार्वेस्टिंग। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हार्वेस्टिंग का सेकंड पार्ट, ग्लोबल चेंज या पोल्यूशन। नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। हमारे पास 2 मेथड्स है, इन सीटू मेथड एंड एक्स सीटू मेथड। इन सीटू मीन्स एट द सेम प्लेस, जिस प्लेस पे, जिस हैबिटेट में कोई एनिमल, प्लांट या एनिमल रहता है, इसको वही कंजर्व करने को इन सीटू बोलते हैं। जैसे प्रोटेक्ट एरियाज हमारे पास है, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, या मैरीन भी हो सकते हैं। इसी तरह एक्स सीटू मीन्स आउटसाइड द हैबिटेट। फॉर एग्जांपल कोई एनिमल है, इसको वो बहुत रेयर है, इसको हम जू में ले जाते हैं, वहाँ पे हम उसको रखते हैं, वो हो गया एक्स सीटू। इसमें आएगा सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एट वेरी लो टेम्परेचर्स, फील्ड जीन बैंक, सैक्रेड प्लांट, होम गार्डन। इसमें आएगा आर्बोरिटा, बॉटनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, एक्वेरिया। Viewers, finally, I have given you here some MCQs which are most likely to be asked in various competitive exams. आप इनको ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following group of plants exhibits the largest biodiversity? Question number 2, question number 3, question number 4, question number 5. Question number 6, 7, question 8, question 9, question 10. Finally, I have also provided the answer key to these questions. आप उनको टेली कर सकते हैं। Viewers, thanks for watching. Once again, I request you to give your support to my channel and subscribe my channel and share the video. See you in the next video. Till then, goodbye.